मकान वापस दिलाओ, वापस दिलाओ, वापस दिलाओ। हिंदुओं का मकान वापस दिलाओ, वापस दिलाओ, वापस दिलाओ। आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ निखत अली। दोस्तों, क्रांतिकारियों की ज़मीन मेरठ से ऐसी खबर आई है जो मेरठ के इतिहास को शर्मिंदा कर रही है। वो मेरठ जहां 1857 में जंगे आज़ादी के लिए सबसे पहले चिंगारी उठी थी और इस चिंगारी से उठी लड़ाई में 85 क्रांतिवीर शहीद हो गए थे। आज भी मेरठ के शहीद स्मारक में एक तस्वीर टंगी है, एक खामोश तस्वीर जो पूरे शहर की कहानी को अपने सीने में समेटे बैठी है। इस तस्वीर में शहीद 85 क्रांतिकारियों का नाम है, जो हवलदार माता दीन, शेख पीर अली से शुरू होती है और शेख कासम अली और रामचरण सिंह पर खत्म होती है। ये तस्वीर गवाह है कि आज़ादी के लिए लड़ी गई सबसे पहली लड़ाई में मेरठ के हिंदू मुसलमान दोनों का खून शामिल है। लेकिन आज इसी क्रांतिकारियों की ज़मीन मेरठ को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट देने का काम चल रहा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, मेरठ से आई तस्वीरों से समझिए। दोस्तों, आपके सामने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे जिस शख्स की तस्वीर है, उनका नाम है मोहम्मद सईद अहमद। ये किसी बीमारी की वजह से इस हालत में नहीं पहुंचे, बल्कि एक सदमे ने इनको यहाँ तक पहुंचा दिया। और वो सदमा है घर छीने जाने का, और वो भी सनातन के नाम पर गुंडाई करने वालों से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में मोहम्मद सईद ने एक मकान खरीदा जो एक हिंदू मोहल्ले में है। इस मकान को मोहम्मद सईद ने नरेश कालरा नाम के आदमी से बाकायदा कानूनी तरीके से खरीदा है और 1,46,00,000 की कीमत भी अदा की है। लेकिन किसी हिंदू मोहल्ले में मोहम्मद सईद का घर लेना गुनाह बन गया। हिंदू संगठनों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया, जहां ये तक कहा गया कि ये घर खाली कराया जाए वरना पलायन शुरू हो जाएगा। सुनिए जरा, इन्हें कह रहे हैं हिंदू का मकान वापस दिलाओ। हिंदुओं का मकान वापस दिलाओ, वापस दिलाओ, वापस दिलाओ। हिंदुओं का मकान वापस दिलाओ, वापस दिलाओ, वापस दिलाओ। दोस्तों, ये किस बात का विरोध है? महज इस बात का कि किसी हिंदू इलाके में किसी मुस्लिम ने घर खरीदा। एक हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही कहता है कि ये लैंड जिहाद है। योगी सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें हिंदू मोहल्ले में कोई मुस्लिम घर ना खरीद सके। लेकिन अब आपको इसी हिंदूवादी नेता का दोगलापन हम आपको दिखाते हैं। मेरठ का अब्दुल्ला रेजिडेंसी याद है आपको, जो इसी साल सितंबर में एक मुस्लिम मोहल्ले के आसपास वाले इलाके में बन रहा था। और इस सोसाइटी के करीब 1 किलोमीटर एरिया तक दूर दूर तक कोई हिंदू आबादी नहीं थी। लेकिन यहाँ भी हिंदू संगठनों ने बहुत बवाल मचाया था इस बात पर कि इस रेजिडेंसी में सिर्फ मुस्लिमों को ही घर दिया जा रहा है। तब इसी सचिन सिरोही ने उस वक्त ये कहा कि कल को ये सोसाइटी के बाहर बोर्ड लगाएंगे कि यहाँ हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। हालांकि सोसाइटी को बनाने वाले 2 पार्टनर थे, रिटायर मेजर जनरल जावेद इकबाल और महेंद्र गुप्ता। और इस आरोप पर जवाब देते हुए ये कहा गया था कि जो कोई ये कह रहा है वो आ जाए, प्लॉट खरीद ले। हम तो चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान मिलकर रहे, इससे बढ़िया और क्या कॉलोनी होगी। लेकिन फ्री में नहीं मिलेंगे, पैसों से मिलेंगे। इस विवाद में यूपी सरकार के मंत्री सोमेंद्र तोमर भी उतर आए थे और आखिर में अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर बुलडोजर चलवा दिया गया था इस आरोप में कि उन्होंने हिंदुओं को घर नहीं बेचा। अब आपसे सवाल है, मेरठ में जब एक मुस्लिम ने हिंदू मोहल्ले में घर खरीदा तो इस बात पर बवाल क्यों? क्या इस खबर में सचिन सिरोही जो हिंदूवादी नेता है उनका दोगलापन नहीं नजर आ रहा? बावजूद इसके कि ये मकान मोहम्मद सईद ने नरेश कालरा परिवार की रजामंदी और कानूनी तरीके से खरीदा, लेकिन फिर भी इसके विरोध में हिंदू संगठन के लोगों ने इस पर पुलिस थाने के बाहर भी हंगामा किया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। देखिए आप।
दोस्तों सिर्फ मेरठ में ही नहीं, एक खबर और बुलंदशहर से भी आई, जहां प्रदीप शर्मा अपना घर बेचकर नया प्लॉट खरीदना चाहते थे। 1 साल से वो कोशिश कर रहे थे कि उनका घर कोई खरीद ले, लेकिन मोहल्ले में से किसी ने उनका घर नहीं खरीदा। फिर आखिरकार प्रदीप ने सलीम नाम के आदमी को अपना घर बेच दिया, लेकिन अब पूरे मोहल्ले को इस बात से दिक्कत है और उन्होंने फिर से बवाल मचाना शुरू कर दिया। आप प्रदीप शर्मा को भी सुन लीजिए। मैं प्रदीप शर्मा हनुमान टीला मोहल्ले का रहने वाला हूं। मैंने एक मकान अपना वहां पर अपनी मर्जी से बेचा है। मैंने दूसरी कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा था जिसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने मोहल्ले में 1-1.25 साल से कह रखा था मुझे अपना मकान बेचना है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला तो मैंने ये मकान सलीम को बेच दिया। मेरा परिवार आज भी उस मकान में रह रहा है। मुझे पैसे की आवश्यकता थी इसलिए मैंने ये मकान बेचा है। इसके बाद लोगों ने फिर पलायन के पोस्टर लगाने शुरू किए और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने बताया कि प्रदीप ने घर सलीम को बेचा, लेकिन अभी तक सलीम ने घर में कब्जा तक नहीं किया है और हंगामे के बाद प्रदीप के घर को दोबारा बेचने की बात हो रही है। आप सुनिए। तो वहाँ पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया, तो लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है और वहाँ पे शांति है। दोनों पक्ष वहाँ पे बैठे हुए हैं और बातचीत की जा रही है। सलीम बबलू मकान पुनः वापस करके बेचने को तैयार है। कोई भी आसपास का व्यक्ति भी ले सकता है। अब प्रदीप शर्मा से भी यही मांग की जा रही है कि ये घर हिंदू को ही बेचे और मुसलमान से घर को वापस ले। अब आप बताइए, यहाँ मुसलमानों का कसूर क्या है? हिंदू मोहल्लों में घर लेना या मुस्लिम होना? इसका जवाब आप और हम दोनों ही समझते हैं। दोस्तों, मोहम्मद सईद के मुताबिक उन्होंने बैंक से लोन लेकर और पत्नी के जेवर तक बेचकर अपना पुराना मकान बेचकर इस मकान को खरीदा, लेकिन अब उन्हें इसी घर से निकाला जा रहा है और मकान पर ताला तक जड़ दिया गया है। अब इसी सदमे में सईद अस्पताल में भर्ती है और योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जिस प्रदेश के सीएम मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, उस प्रदेश में सईद को इंसाफ मिलेगा? और जिस देश के पीएम ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और कपड़ों से पहचान लेने वाली बात करते हो, उस देश में मुसलमानों की ऐसी हालत बदलेगी? क्या आप ऐसा नया भारत चाहते हैं जहां संविधान या कानून की कोई जगह ना हो? इस नए भारत में सनातन के नाम पर गुंडाई करने वालों का राज हो? हम जानते हैं आपका जवाब कि बाबा साहेब के संविधान पर ही हिंदुस्तान चलता आया है और चलना चाहिए, लेकिन देश में जो इस वक्त हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गुंडाई है और एक समुदाय यानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। लेकिन दोस्तों, ये आपको तय करना है, आपको कैसा देश चाहिए। एक ऐसा देश जहां जमीनों को मुस्लिम और हिंदू के आधार पर बांट दिया जाएगा, सारे बाजारों को हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बांट दिया जाएगा, जहां संविधान और कानून की कोई जगह नहीं होगी, या एक ऐसा देश जिसका संविधान सबको बराबर से जीने का हक देता है। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का शेर बार बार याद आता है जब भी ऐसी खबरें सामने आती है दोस्तों, जहां उन्होंने कहा था कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।